अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सीखेंगे एम्ब्रॉयडरी की बुनियादी टूल्स। ठीक है, बुनियादी टूल में कुछ चीज़ें जो बहुत ही अहम है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि तस्वीर को अपने या किसी खाके को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कैसे लाते हैं। ठीक है, क्योंकि तकरीबन हमारा 50 से 70-80% जो काम होता है वो सिर्फ खाके के ऊपर होता है। ठीक है, अब तस्वीर को इंसर्ट करने के लिए इमेज के टैब में जाएं और अपनी उसमें इंसर्ट में जाएं, फिर जो आपकी लोकेशन है जिसमें आपकी तस्वीर पड़ी हुई है या कोई इमेज पड़ी है, ठीक है, वहाँ पर जाएं। यहाँ पर आल फाइल को क्लिक कर लें। ठीक है, आल फाइल को क्लिक करेंगे तो सारी जितनी भी फाइल होंगी, जितनी भी किस्म की, वो सारी शो होगी। ठीक है, इसमें हमने करनी ये वाली इमेज करेंगे अब ओपन। ठीक है, बाज़ इमेज ओपन भी नहीं होती। ठीक है, वो एक इशू देती है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा इसके ऊपर। ठीक है, अब दूसरी बात, तस्वीर को इंसर्ट करने के बाद इसको लॉक लगाना होता है ताकि हमें क्या डिज़ाइनिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। लॉक लगाने के लिए इसकी शॉर्ट की है के लगाएंगे तो अब ये देखें तस्वीर जो होगी, अपनी इमेज जो होगी, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। और इसको अनलॉक करने का तरीकाकार ये है कि शिफ्ट के। ठीक है, अब शिफ्ट के प्रेस किया तो ये अनलॉक हो चुकी है और लॉक करने के लिए हमें के प्रेस करना पड़ता है। तो लाते हैं हम अपनी बुनियादी टूल की तरफ कि टूल कौन सी हैं। ठीक है, वो ये है ड्राइंग टूल। ठीक है, ड्राइंग टूल में पहली टूल है लाइन टूल। अब ये प्रेस किया है। ठीक है, अब ये प्रेस करने के बाद अब देखें कि हमने ये लाइनें लगा रहे हैं। अब जो ही इसके प्रेस किया और हमारी जो टूल है वो अनसेलेक्ट होगी, तो हमने जैसे ही कोई सिलेक्शन की हमारी तस्वीर भी साथ हिलना शुरू होगी, हमारी इमेज भी साथ हिलना शुरू होगी। अब ऐसे ड्राइंग के ऊपर काम करते हुए हमें बहुत सी प्रॉब्लम होगी। इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लगाएंगे इसके ऊपर लॉक। ये लगाया लॉक। अब ये देखें अनसिलेक्शन हुए के बाद भी आपकी तस्वीर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेगी। लाइन की तरफ आते हैं। लाइन बिल्कुल सिंपल टूल है, यहाँ से पकड़ी और यहाँ तक आपने लाइन लगा दी। एक ये तरीकाकार है। दूसरा ये तरीकाकार है कि ये देखिए लाइन टेढ़ी है। आप अगर सीधी लाइन लगाना चाहते हैं और किसी एक ख़ास जाविये में लाइन लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि लाइन की टूल को सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, यानी कि कंट्रोल को आपने दबा कर रखना है, कंट्रोल को छोड़ना नहीं है। तो आपकी लाइन जिस सिमत में भी जाएगी बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। ठीक है, ये पकड़ा कंट्रोल और सीधी लाइन, ये लाइन, ये लाइन। अब नीचे आना है तो बिल्कुल सीधी लाइन। अब दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाना है तो आपकी लाइनें सीधी, नीचे से ऊपर जाना है तो लाइनें बिल्कुल सीधी। ऐसे आपकी जो ड्राइंग होगी वो भी खूबसूरत होती है और काम करने का अंदाज़ प्रोफेशनल हो जाता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को हमें याद रखना है और ये पिक टूल की मदद से हम सारी चीज़ों को दोबारा सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। ये थी हमारी लाइन टूल। लाइन टूल बहुत ही अहम टूल होती है। ये किसी चीज़ का सेंटर निकालने के लिए, सेंटर के फिर हमें उसके एक साइड वाला, जैसे ये चीज़। ठीक है, अब कंट्रोल प्रेस करके ऐसे रखेंगे। अब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ये फूल वगैरह है। ठीक है, तो इस फूल का हम एक साइड बनाएंगे और दूसरी साइड पे इसको मिरर कर देंगे। ऐसे एक सेंटर लगाने के लिए, सेंटर लाइन लगाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके एक साइड वाला बना लेते हैं और दूसरी साइड वाला वो खुद हम इसको मिरर कर देते हैं कॉपी करके। इस तरह में वक़्त की बचत होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी एक टूल आती है पॉलीगॉन टूल। अब पॉलीगॉन टूल कैसे काम करती है? लाइन का काम था बिल्कुल सीधी लाइन लगाना। पॉली लाइन का काम ये होता है कंटिन्यू लाइन देती है, यानी कि एक मुसलसल लाइन देती है और इस लाइन को आप एक क्लिक के बाद दूसरे क्लिक में जहाँ मर्जी लगा सकते हैं। देखते हैं क्या करती है काम। पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर माउस रखेंगे तो आपको पॉलीलाइन लाइन का जो लिखा हुआ नीचे आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पर क्लिक किया, अब ये जो हमारी लाइन है ये लाइन बन गई। अब इस लाइन के अंदर आपको दो चीज़ें समझानी है। वो चीज़ें कौन सी है, इनके ऊपर आपने गौर करना है। एक होता है लेफ़्ट क्लिक और एक होता है राइट क्लिक। लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट, यही आपने चीज़ें याद रखनी है। ये पॉली लाइन को सिलेक्ट किया,
ये लेफ्ट जो होती है ये बिल्कुल कोने बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कोना होता है बिल्कुल स्ट्रेट कोना, ठीक है, आप वहाँ से बिल्कुल बेंड हो जाते हैं, वहाँ पर गुलाई नहीं देते। ये हमारा था लेफ़्ट, ठीक है। अब यही मैं करता हूँ राइट क्लिक से, तो ये देखें ये क्या बना रही है, गोल गोल बनाई जा रही है। यानी कि जो कोने होंगे, एजिस के कोने, जो हमारा डॉट के जो कोने होंगे वो क्या होंगे, गुलाई में जाएंगे। देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसके क्या है, इसके जो एजिस जो कोने हैं जहाँ पर हमारा क्लिक होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल नोकदार होता है, ठीक है। इसकी मिसाल पे हम कुछ काम करके देखते हैं, ठीक है, ताकि आप सब लोगों को इसकी समझ आ सके कि ये टूल दरअसल हम यूज़ किसके लिए करते हैं। अब यहाँ पर आए, ठीक है, ये पत्ते की तरफ आ जाएं। अब पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ पहला जो क्लिक होगा वो अपने राइट क्लिक कर लेफ़्ट क्लिक करना है, फिर राइट, और यहाँ पर किया लेफ़्ट, फिर राइट, यहाँ पर राइट, और ये लेफ़्ट। ये देखिए हमारा जो जितनी भी गुलाइयाँ थी जहाँ पर हमने गोल करना था, यानी कि जहाँ पर हमने डिज़ाइनिंग को बेहतर तौर पर ले जाना है गुलाई के अंदर, वहाँ पर हम करेंगे राइट क्लिक, और जहाँ पर हमने करना है उसको कोना बनाना है, ठीक है, एक तिरछा सी नोक बनानी है, वहाँ पर हम करेंगे लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। लेफ़्ट और राइट का आपने कमाल देखा। और दूसरी बात यह है कि ड्राइंग को शो करने के लिए, हाइड करने के लिए डी, और शो करने के लिए भी डी प्रेस करते हैं, ठीक है। ये हमारी जो तस्वीर है इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ तो मैंने डी प्रेस किया, इसको शो करना चाहता हूँ तो क्या प्रेस किया, फिर डी प्रेस किया, ठीक है। ये हमारी थी बुनियादी टूल, ठीक है, जिसमें हमने सीखा पॉलीलाइन, ठीक है। ये हम बाद में एडवांस में भी करेंगे, लेकिन आपको मैं जो करवा रहा हूँ वो बेसिक से शुरू करवा रहा हूँ, इस वजह से लाइनों का सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, टूल का सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये दरअसल काम क्या करती हैं। एक और ये चीज़ बना लेते हैं, अगर कोई क्लिक आपका गलत हो जाए, ये देखें आपका, ये मेरी ड्राइंग थी, ये मेरी ड्राइंग है, लेकिन मैंने क्लिक किधर को लिया, वापस जाने के लिए हम क्या करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे, ठीक है। हमारा जो क्लिक होगा वो वापस चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब ड्राइंग को हाइड करने के लिए डी प्रेस किया, हमारा जो ड्राइंग की हुई है वो हमें नज़र आ जाएगी। अब फिर ड्राइंग को शो किया, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कोई ड्राइंग में टूल को सेलेक्ट करते हुए कोई लाइनों में, ये देखें ये जो मेरी लाइन है ये थोड़ी सी हट गई है अपने ट्रैक से, तो इसको ट्रैक पर लाने के लिए हम एक टूल होती है, ठीक है, वो टूल का भी सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, वो होती है रीशेप टूल। कौन सी टूल, रीशेप टूल। इसकी शॉर्ट की भी बिल्कुल साथ आ रही है, एच इसकी शॉर्ट की है, हम एच को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये देखें जो नोड थे उनकी वजाहत होना शुरू होगी कि ये जो स्केल किस्म का नोड होता है ये कौन सा नोड है, ये लेफ़्ट क्लिक का नोड है, और ये जो गोल और स्काई कलर का है ये किस किस्म का टूल नोड है, ये भी हमें वजाहत हो रही है कि ये राइट किस्म का टूल है, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम एक और राइट लगा लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर गुलाई लगानी है, ये देखें, ठीक है। आप अपने नोड्स को तब्दील भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर इसको करना चाहते हैं, किसी नोड को सिलेक्ट करें और स्पेस बार प्रेस कर दें, ये देखें स्पेस बार प्रेस कर दिया तो ये क्या हो गया, लेफ़्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको फिर राइट में कन्वर्ट करना है तो इसको सेलेक्ट किया और राइट में कन्वर्ट कर दिया। ये बिल्कुल आसान से काम है, लेकिन आपको ज़रूरी करने चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जो होगी वो एडवांस आपको सिखाएंगी, ठीक है। अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो ना की तो आपका जितना भी काम है वो सारा काम होगा, आप कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन सकते। इस वजह से आज हमने की हैं दो टूल, ठीक है, एक लाइन टूल और एक पॉलीलाइन टूल। तस्वीर इंसर्ट करने के बाद, कोई इमेज इंसर्ट करने के बाद उसको लॉक लगाने के लिए के प्रेस करते हैं, उसको अनलॉक करने के लिए शिफ्ट के प्रेस करते हैं, और अपनी जो इमेज है उसको हाइड करने के लिए डी प्रेस करते हैं, और इमेज को फिर शो करने के लिए शिफ्ट डी प्रेस करते हैं, यानी कि डी को